चलिए शुक्रवार की सुबह इस क्यूट से हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। क्यूट इसीलिए क्योंकि हफ्ते के बीचों बीच छुट्टी थी, पता ही नहीं चला, एकदम मक्खन जैसे निकल गया। तो बढ़िया है ये हफ्ता। और कल थर्सडे के दिन जब हम एक दिन की छुट्टी के बाद लौट के आए थे तो एकदम दायरे में लार्जली कंसोलिडेशन का दिन नजर आया था कल, पर तगड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ये इंडेक्स अपनी जगह था, कंसोलिडेशन था, बहुत सीमित दायरे में लार्जली दिन भर कामकाज होता हुआ नजर आया। पर क्या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था कल के कारोबारी सत्र में, देखने लायक। कुछ स्टैक्स दिखाता हूं। कोई रिजल्ट्स पे चोला, कोई इंडिया मार्ट इंटरमेश के तगड़े मूव्स, सरकारी पावर कंपनीज के जलवे, कोई पीएफसी आरईसी मंगलवार के उस तगड़े उछाल के ऊपर देखिए क्या परफॉर्मेंस था। वो कच्चे तेल के नरम पड़ने से ओएमसीज के गजब का मूव डिलीवर कर रही थी वगैरह वगैरह। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत तगड़ा था। और खैर आज के इंपॉर्टेंट क्यूज बता देता हूं, उसके बाद बाजार पे लौटूंगा, समझेंगे डिटेल में आज का एक्शन। आज फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। रिएक्ट करना है, यूएस के कल इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आए थे, पर उससे ज्यादा अब इंतजार रहेगा आज जो ऑल इंपॉर्टेंट यूएस की जॉब्स रिपोर्ट सामने आएगी। वो डिटेल रोजगार समाचार कहेंगे अपने जैसा, रोजगार समाचार यूएस का आता है, वो अपने अखबार में आता है, उनके ऐसे ही आ जाता है। तो डिटेल जॉब्स रिपोर्ट, हालांकि वो डिटेल पेरोल रिपोर्ट है अप्रैल महीने की, जो आज शाम को आएगी। रिजल्ट्स के लिहाज से आज भी एक इंटरेस्टिंग सेशन हमारे सामने खड़ा है। आज के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। हाँ, दो निफ्टी की, दो वायदा बाजार की और जोड़ दीजिएगा, ये स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। और साथ में एक बात ध्यान रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक के कल शनिवार को नंबर्स आने हैं, तो दरअसल हम उस पर भी जब मंडे को लौट रहे होंगे तो रिएक्ट करने की तैयारी होगी, इसीलिए अपडेट दे दिया। हाँ, इससे पहले मैं भूल जाऊं, ये प्लेट उस बात को हाईलाइट नहीं करती है, ना सिर्फ एमआरएफ के नतीजे बल्कि एमआरएफ का बोर्ड आज डिविडेंड भी कंसिडर करेगा, तो वो स्टॉक मूविंग हो सकता है। भाई 1,30,000 का स्टॉक अगर 1% भी सीएमपी पे डिविडेंड दे देता तो 1,300 रुपए के आसपास आ जाता। तो इसीलिए मार्केट मूविंग हो सकता है, एमआरएफ का डिविडेंड डोल आउट। हाँ, बहुत बड़ी अभी 3 रुपए को मैं यील्ड में कैलकुलेट करूं तो इतने जीरो लग जाते हैं कि फायदा ही नहीं होता। लेकिन ठीक है, फेस वैल्यू पर डिविडेंड आता है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 3 रुपए बुरा नहीं है, 30% आता है कायदे से। अच्छा, खैर आज गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है आधे % के उछाल के साथ हम शुक्रवार की शुरुआत करेंगे। तो मंगलवार को ठंडे पड़ गए थे जाते जाते, कल लार्जली कंसोलिडेट करे और आज दिख रहा है थोड़ी बहुत तेजी लौटती हुई नजर आएगी। 125 अंक गांधीनगर से उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ग्लोबली मूड कैसा है, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। आज निफ्टी बैंक की रणनीति बनाने में मदद करने के लिए राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब आपको स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं आपके पास और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अरे पड़ोसियों को दिखाइए जरा, गिफ्ट निफ्टी में गरीब व्यक्ति ऐसे क्यों लिखा है? वो तो आपने हॉटपुट दिखा था, उसमें भी यही लिखा था। खैर ठीक है, 125 अंकों की मजबूती है गिफ्ट निफ्टी में। प्लेट फ्लिप करिए यार, एशिया दिखाइए प्लीज। एशिया में एक बात ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट मार्केट्स बंद है, जापान का बंद है और चाइना थर्ड। इसे कहते हैं आप लेबर के दम पे आप इकोनॉमी चला रहे हो, है ना। चाइना का लेबर मार्केट जाना जाता है, हमारा भी ऐसे ही कहते हैं। वो 3 दिन से लेबर डे मना रहे हैं, छुट्टी है 3 दिन से, और या एक दिन नहीं मिली लेबर डे की छुट्टी। बीच में एक दिन खोल के क्या हो जाएगा? और नहीं, यहाँ पे तो एक दिन भी नहीं मिली लेबर डे की, कहाँ छुट्टी थी हमारी? हम लोग मनाते नहीं। गजब है यार। और चाइना देखिए 3 दिन। तो खैर दो इंपॉर्टेंट मार्केट्स बंद है जो खुले हुए आपकी स्क्रीन पे, सब बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया इसलिए कर रहे हैं कि यूएस से हैंडओवर बढ़िया आया है। हालांकि कल जब हम बंद हो रहे थे उस समय भी यूएस के फ्यूचर्स 1/3 से 3/4% मजबूत थे, पर एक्चुअल सेशन में कहां 1/3 3/4, ऑलमोस्ट 1% से 1.5% के बीच तीनों बेंचमार्क्स मजबूत, बढ़िया मोमेंटम बना। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब रख देंगे। तब और आपकी पहली प्लेट दिखा दीजिएगा, ये देखिए आज सुबह के फ्यूचर्स और मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं, और तब और अब की प्लेट दिखाएगी कहां छोड़े थे और क्या डिफरेंशियल है, जिसे अब आज सुबह हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। तीनों बेंचमार्क जहां छोड़े थे उससे कहीं ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में नीरज जी से जान लिया जाए चल क्या दिया है।
कुछ कंपनी स्पेसिफिक तो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया है, उसके अलावा वो इनिशियल जॉबलेस और ये वो पता नहीं क्या क्या अपडेट्स आने थे। क्या मूड है, क्या चल रहा है, इतनी तेजी इक्विटी में क्यों? सिर्फ एक आदमी इसके लिए जिम्मेदार है, एक आदमी नहीं, एक कंपनी जिम्मेदार है। आदमी भी कह सकते हैं आप, एप्पल। तो अकेला वो स्टॉक चला कि उसके साथ उसके फेरी वाले चले? नहीं, वो चूंकि बहुत ही स्पेसिफिक खबर है इसलिए वो चला। हाँ। उसके बाद जो चले वो नतीजों पे चले। अच्छा। लेकिन एप्पल की बात मैं कर रहा हूँ, कंपनी ने इतना बड़ा बाईबैक अनाउंस किया है, $110 बिलियन का। इन्होंने कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा बाईबैक अनाउंस किया है और लगातार 6वीं बार हर साल। तो आप 18, 19, 20, 21 वैसे सब जोड़ते चले जाओ, अपने रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा। तो स्टॉक में इसीलिए 8% की तेज़ी बनी। आफ्टर आवर्स में तेज़ी बनी है क्योंकि नतीजा एकदम उसी के आसपास आया था। नतीजे भी बुरे नहीं हैं, जितना इन्होंने गाइडेंस दिया था उससे स्लाइटली बीट है। एनालिस्टों ने थोड़ी और उम्मीद लगा रखी थी, तो कुछ लोग कह रहे रेवेन्यू उम्मीद से कम आया। अरे कम कुछ नहीं आया यार, उसने बीट किया है। बावजूद कि चाइना में कितनी प्रॉब्लम है, माल बिक नहीं रहा है, रिफर्बिश फ़ोन बिक नहीं रहा है, स्टिल इतने बढ़िया नतीजे और ऊपर से बाईबैक। तो इसने मार्केट को ड्राइव किया। दूसरा जो बड़ा धांसू नतीजा आया वो क्वालकॉम का आया था। क्वालकॉम ने बहुत सॉलिड नतीजे पेश किए, स्टॉक 10% ऊपर है। पुरानी कार बेचने वाली कंपनी कारवा ने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किया, स्टॉक 34% ऊपर है। अभी कर लो आप महंगाई कम। पुरानी कार बेचने कंपनी का नाम कारवा है वहाँ पे? कारवा ओल्ड हिंदी वाला नाम है क्या? हाँ, हिंदी वाला या कैरावैन होगा उनके? नहीं, कारवा बोलो ना हिंदी में, कैरावैन क्या होता है? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कैरावैन के रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा। यूज्ड कार वहाँ सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है इन्फ्लेशन के अंदर। तो पूरी तरीके से नतीजों पे फोकस था और उसी के हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया है। बहुत सॉलिड रिएक्शन देखने को मिला है। कल हम बात कर रहे थे कि वेज बहुत बढ़ी हैं, आर्ली वेज 5% बढ़ी हैं और डिटेलिंग आई थी कल उसकी बहुत। तो मार्केट ने उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया क्योंकि वो डैम्पनर था, तो उसका रिएक्शन हो चुका था मंगलवार को। लेकिन कल रिजल्ट पे पूरा फोकस था। जोल्ट्स वाला रिएक्शन हो चुका था ऑलरेडी, ऐसा कह रहे हो? जोल्ट प्लस वेज हाइक वाला। वेज हाइक की जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई वो बहुत तूफानी रिपोर्ट है, तनख्वाहें बहुत बढ़ी लोगों की। जो जॉबलेस क्लेम वाला 100 नंबर, कोई बहुत बढ़ के नहीं आया। बड़ा इंतजार है तो छोटे का हाँ, तो अभी उसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कल इस पे हुआ। डोडेस्क का स्टॉक 10% गिरा है कल, उनका नतीजा अच्छा नहीं आया था। प्योरली लोकल रिएक्शन था, लेकिन मार्केट को एप्पल ने, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने ड्राइव किया, ऊपर गया। तो आप अच्छे संकेत लेके चलो। हालांकि आप क्यों लेते नहीं हो वहाँ से? लेते हो? नहीं लेते। नहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद तो किस्मत अपनी। 373 कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं S&P 500 के। उसमें से 77% कंपनीज ने आउट ऑफ 373 एस्टिमेट बीट किया है। अपने इतना अच्छा नहीं गया। अपने ये वाला सीजन इतना अच्छा नहीं जा रहा है। जैसे अभी किसी दिन मैं कमाई का अड्डा कर रहा था तो एक्सपर्ट ने सही कहा था, मीनिंगफुल बीट तो सिर्फ बजाज ऑटो ने दिया आपको, अदरवाइज बहुत बड़ा बीट कहाँ है? बीट कहाँ है? सब लार्जली इनलाइन या थकी इनलाइन टाइप चल रहा है अपना वाला। हाँ, ये बात तो सही है। भाई साहब, ये है कहानी ग्लोब की। ये कई बार कह चुके हैं, जो भी खबरें इक्विटी पे फोकस करिए, गजब का मूव बना हुआ है। कल अच्छी तेजी थी, आज फ्यूचर्स अच्छी तेजी का इंडिकेशन दे रहे हैं, तो कोनो दिक्कत नहीं है। पूरा एशिया जितना खुला है बढ़िया ट्रेड कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी बढ़िया संकेत दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर था। हमारा बाजार प्लीज लिखाइएगा स्क्रीन पे। ट्यूसडे को जाते जाते आखिरी 1 घंटे में तगड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, सारे गेन्स वाइप आउट हुए। उसके बाद जब हम लौट के आए थर्सडे को तो एकदम एक रेंज बाउंड सेशन था, पर उस रेंज बाउंड में बायसनेस कह सकते हैं आप, पॉजिटिव साइड पे रही लार्जली पूरे सेशन में। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। ये सारे क्यूज, डेटा पॉइंट्स, सब कुछ समझ के आपका मन क्या कर रहा है? फिर क्योंकि सामने खड़ा है वीकेंड, तेजी करने का मन बन रहा है। ये जो आधा % का वाकई का अगर गैप मिलता है तो हम वापस वो हाईज को हिट कर रहे होंगे, वहां पे जहां पे एक सप्लाई ओवरहैंग हम आम तौर पे आता है। तो ऐसे में रणनीति क्या होगी सतपुते साहब? फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष जी गुड मॉर्निंग, एंड नीरज जी गुड मॉर्निंग, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर तो डेफिनेटली यही कहती है कि जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि 22,500 और 22,550, ये जब तक निफ्टी का सपोर्ट मेंटेन है तब तक पूरे चांसेस है कि ये जो रेजिस्टेंस जहां पे हम लोग हिट करके रुक रहे हैं वो है 22,780 से लेके 22,800।
22,800 पे कॉल रेटर खड़े हैं। तो मुझे लगता है जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तब तक निफ्टी में बाय जो है वो बाय पॉजिटिव रहेगा, और जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो बाय ऑन डिप की ही रहेगी। और हमने देखा है कि इस स्ट्रैटेजी के तहत अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको उसमें मुनाफा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन ज्यादा निफ्टी पे अगर आप फोकस करो तो उससे ज्यादा आप थोड़ा अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखो, जहां पे आप कह सकते हैं कि रिजल्ट रिएक्शन आप जो प्ले है अगर वो आप कैच कर पाओ तो यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे इस पे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिजल्ट रिएक्शन पे थोड़ा फोकस करें और निफ्टी को बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखे तो ज्यादा ट्रेड करने में मजा आ रहा है। तो मोटा मोटी दायरा इस समय क्लियर कट है, बिल्कुल सही। जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं, और वैसे भी ऑन द वे अब 22,500 थोड़ा सरदर्द था, तो अब वो हमारे लिए बन गया अहम सपोर्ट। 22,500 22,550 नीचे की तरफ, और ऊपर वो 780 800 के जोन्स। जब तक ये दायरे के अंदर हैं, इस दायरे को प्ले करना है, गिरावट में खरीदना है, बायसनेस पॉजिटिव साइड पे रखना है। तो ये है अच्छा निफ्टी बैंक। अच्छा, कल कोटक का तगड़ा प्रेशर, इवन आईसीआईसीआई के क्लैरिफिकेशन के बाद भी ऐसा लगा सुबुगाहट कंटिन्यू होती रही। तो इन दोनों की वीकनेस के बावजूद बैंक निफ्टी मोटा मोटी खड़ा रहा। वो तो एचडीएफसी बैंक बढ़िया सपोर्ट के लिए आ गया कल। कैसा पोजीशन लग रहा है निफ्टी बैंक आज? होपिंग कोटक थोड़ी सी सैनिटी के साथ ट्रेड कर रहे होंगे सतपुते साहब। आशीष जी, मुझे लगता है कि अगर आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखो तो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है। अगर बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलरली पीएसयू बैंकिंग अलग रखो, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो तीन हम फोकस रखते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे जबरदस्त स्ट्रेंथ है। हर डिप पे यहाँ पे बाइंगी हो रही है। और इनफैक्ट आज थोड़ा मैं ये कहूंगा कि आज ये जो तीन स्टॉक इन पर्टिकुलरली कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे थोड़ी नजर रखो। मुझे लगता है यहाँ पे एक रैली मिल सकती है। रही बात लेवल्स की, तो देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,000 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 50,000 यानी 1000 पॉइंट के दायरे में बैंक निफ्टी है। तो देखिए आज के लिए इसमें ट्रेड किस तरह से बनेगा। मुझे लगता है अगर आज बैंक निफ्टी 49,350 का लेवल मॉर्निंग में अगर खुलते ही पार करे, या आप कह सकते कि खुलते ही इसके ऊपर ही ब्रेकआउट दे दे, तो पूरे चांसेस है कि कम से कम 500 से 800 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है। तो आज एक नजर मुझे लगता है कि वन नॉच बैंक निफ्टी बेटर लग रहा है रादर देन निफ्टी। तो प्रोबेबली निफ्टी न्यूट्रल रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा। भाई साहब, ये हो सकता है। कल वन ऑफ्स थे कई सारे बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, आज थोड़ा सा कल हो चुका वो, तो हो सकता है निफ्टी बैंक थोड़ा सा बेहतर बिहेव करे इन कंपैरिजन टू निफ्टी। ये रणनीति वैसे वो कहते हैं ना, एक बार बात निकल जाती है तो दूर तक जाती है। वो क्लैरिफिकेशन आ गया, लेकिन सबके दिमाग में कुछ भर गया वो खबर। यार मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ वो रिपोर्ट लिखी गई है ना, मतलब वो हवा में नहीं लिखते हैं। और अच्छी खासी डिटेलिंग है उसमें। टाइम हो सकता है क्यों बख्शी साहब ऐसा करना चाहते हैं, क्या है। खैर, अभी तो स्ट्रॉन्ग डिनायल है आईसीसी बैंक की तरफ से, देखते हैं। पर कल स्टॉक का बिहेवियर भी हाईलाइट करा था उस डिनायल के बावजूद। ये हो गया निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। सतपुते साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप चाहो तो हमारे साथ जुड़े रहो, चाहे आप अपने मॉर्निंग कोर्स बोलते हैं, मॉर्निंग चोर्स चोर्स पूरे कर लो आप। 8 बजे मुलाकात होगी आपसे पैनल में। हाँ जी चलो बाय। अच्छा, हजदा के पास चला जाए। सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए हजदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली फ्राइडे में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस के साथ शुरुआत करेंगे आज दिन की। आशीष, आरबीआई ने दरअसल कल शाम को अपडेट दिया है कि इनके 2 जो प्रोडक्ट्स पर जो पाबंदी लगाई गई थी उससे पूरी तरह से आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। तो 2 प्रोडक्ट्स थे, ई-कॉम और ऑनलाइन डिजिटल इंस्टा ईएमआई कार्ड्स। आपको याद होगा ये पिछले साल इन पर रिस्ट्रिक्शन आया था, उसके बाद स्टॉक खासा अंडर परफॉर्म कर रहा था और अब वो रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं। कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि वो जल्द से जल्द दरअसल इन दोनों प्रोडक्ट्स के जरिए लोन डिस्पर्सल फिर से शुरू करते हुए दिखाई देंगे और ईएमआई कार्ड्स के जरिए भी लोन्स देना शुरू करेंगे। तो बजाज फाइनेंस के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, ये आज बड़ा ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ आज आप रेडार पर रखेंगे येस बैंक को भी। येस बैंक पर हम कल भी चर्चा कर रहे थे।
दरअसल आज एक ब्लॉक डील होने के आसार है, जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है। कार्लाइल करीब करीब अपनी हिस्सेदारी जो 8.74% के आसपास है पोस्ट वारंट कन्वर्जन, वो बेचता हुआ दिखाई देगा और ये 1500 करोड़ तक का स्टेक सेल होने के आसार आज दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टॉक आज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नंबर्स पर। नंबर्स में आज कोफोज पर नजरें रहेंगी, लेकिन कोफोज के नंबर से पहले जो सिग्निटी पर दरअसल अपडेट आया है, सिग्निटी टेक्नोलॉजी एक जो लिस्टेड कंपनी है, वो करीब दरअसल कोफोज एक्वायर करा है 54% स्टेक सिग्निटी में, और ये सौदा होगा 1415 रुपए प्रति शेयर के आसपास। अब इस पर्टिकुलर प्रपोजल के बाद एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। कोफोज प्राइमरीली प्रमोटर्स और कुछ पब्लिक शेयर होल्डर से ये हिस्सा खरीद रहा है। अब कोफोज के लिए क्या एडिशनल बेनिफिट है वो भी आपको समझना है। करीब करीब $220 मिलियन के रेवेन्यू ऐड होते हुए दिखाई देंगे इस डील के जरिए, और ओवरऑल कोफोज के प्रॉफिटेबिलिटी में 22% जुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ईपीएस एक्रीटिव डील है ये, इनफैक्ट डिटेल्स निकल कर आए हैं। इसके साथ ही कोफोज ने अपनी Q4 के नंबर्स भी घोषित किए। अब Q4 में रेवेन्यू जो है डॉलर टर्म्स में 1.5% बढ़कर आया है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ करीब करीब 2% ऊपर है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में 5% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। 229 करोड़ के आसपास का ये फिगर। मार्जिन्स भी अगर आप देखें ये थोड़े से ट्रिम हुए, 13.5% से घटकर 12.8% पर आए हैं, लेकिन ये सिग्निटी वाली डील पर ज्यादा फोकस रहेगा, तो दोनों ही स्टॉक्स उस लिहाज से आप रेडार पर रखेंगे। कोल इंडिया के नंबर्स पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब करीब 26% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 8,640 करोड़ का यह आंकड़ा है। रेवेन्यू फ्लैट है, 2% नीचे आया, 37,410 करोड़ के आसपास, लेकिन इबिट्टा में इंप्रूवमेंट अच्छा खासा, करीब करीब इबिट्टा 21% से ज्यादा बढ़कर 11,337 करोड़ पर आया है। और मार्जिन्स में आप देखिए क्या इंप्रूवमेंट है, 24.5% के मार्जिन्स 30% के ऊपर निकलते हुए, यानी कि 580 बेसिस पॉइंट का आउट परफॉर्मेंस दरअसल मार्जिन्स दिखा पाए हैं। नतीजे अच्छे हैं। अजंता फार्मा के केस में भी परफॉर्मेंस अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी में 65% का इजाफा, रेवेन्यू 20% के आसपास बढ़ता हुआ, एबिट्टा में आप देखिएगा 86% की ग्रोथ देखने को मिली है, और मार्जिन 16.9% से बढ़कर 26% के ऊपर निकलते हुए, तो यहाँ पर भी एक खासा करीब 900 बेसिस पॉइंट का एक इजाफा देखने को मिल रहा है। इंडिया सेल्स में वृद्धि है, यूएस जेनरिक मार्केट में इनके लिए ग्रोथ देखने को मिली है, वो लीड कर रहा है। सीएट के नंबर्स, जेबीएम ऑटो के नंबर्स, आईएक्स का बिजनेस अपडेट, कई सारी चीजें हैं जिस पर आप फोकस करेंगे आज। ओके, कई सारी चीजें जो आपके रडार पर रहेंगी। इंटरग्लोब एविएशन कल ने अनाउंस कर दिया है कि अपने एम्प्लॉयज को तगड़ा बोनस देंगे, 1.5 मंथ की सैलरी बोनस के तौर पे आएगी। बाकी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल लेनी चाहिए, और अच्छा है, बहुत बढ़िया। खैर, अच्छे दिन आते हैं तो कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करना चाहिए। अरे मजबूरी में कर रहे हैं, हाँ, पायलट भाग रहे हैं सब तरफ, तो रिटेन करो। खैर ठीक है, जो लेकिन जो भी करें पैसा तो दे रहे हैं ना। हाँ, नहीं तो जो भाग रहा होता बोले ऑफर लेटर लेके आओ तो हम मैच कर देंगे, कम से कम बेचारे सबको दे तो रहे। उन्होंने देखा होगा बहुत जा रहे यार, इसलिए ब्लैंकेट सबको अनाउंस करो। ठीक है, ये स्टॉक्स रखिए अपने रडार पे। आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आता हूं आप। अच्छा, इवेंट्स कैलेंडर से पहले एक चीज, सत्य साहब के साथ बातचीत करते थे, भूल गया। हम लोग रोज सुबह चर्चा कर रहे हैं, इंडिया विक्स कल फिर 5% उछाल है भाई साहब, 10%, 5%, 5% ऐसे करके पूरा रिकवर कर गया है। वो जो 20% का फॉल आया था एक दिन में, 13.5 से गिरा था, 13.5 पे वापस आके खड़ा हो गया है। तो ये इंटरेस्टिंग है। हिस्टोरिकली वैसे हमेशा इलेक्शन से पहले विक्स तेजी दिखाता है, क्योंकि आप एंटिसिपेट करते हो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। विक्स क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज के लिए बाजार की चाल कैसी रह सकती है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉलेटिलिटी। विक्स ठंडा होता है आमतौर पे, तो आप मान के चलते हो तो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, ट्रेडर्स कंसर्न नहीं है। विक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब है थोड़ी सी कंसर्न्स माउंट होंगे। खैर अभी तो जहां से गिरा था वही लेवल्स पे आया, इसको वॉच आउट करने की जरूरत होगी। डर का, वॉलेटिलिटी का, जैसा कह लीजिए, उसका ये इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे। चलिए, आज का इवेंट्स कैलेंडर अभी करूं या ब्रेक लेके करूं? मुझे लगता है ब्रेक लेने का समय हो रहा है, ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर फ्राइडे, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। आज शाम को आएगी यूएस की ऑल इंपॉर्टेंट जॉब्स रिपोर्ट। जापान कॉन्स्टिट्यूशन डे के चलते निकाई बंद रखेगा और चाइना के इंडेक्सेस बंद होंगे, मार्केट्स बंद होंगे क्योंकि वो लेबर डे का सेलिब्रेशन कंटिन्यू करेंगे। निफ्टी के 2 नंबर्स हैं, ब्रिटानिया और टाइटन। वैसे हम कोल इंडिया के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए तो उस पर भी रिएक्ट करेंगे आज। और वायदा में गोदरेज प्रॉपर्टीज और एमआरएफ के नंबर्स आने हैं। कैश के बहुत सारे, मैं सिर्फ निफ्टी और वायदा तक सीमित रख रहा हूं। एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट है। एबीबी इंडिया 23 रुपए 80 पैसे का एडजस्टमेंट, क्रिसिल 7 रुपए का और सनोफी इंडिया का 117 रुपए का एडजस्टमेंट होगा। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्स डेट है अमेलगमेशन की। मेरे ख्याल से उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अमेलगमेशन स्कीम, तो वो एडजस्टमेंट डे होगा आज शाम 5 बजे हमारे बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हर फ्राइडे को नंबर आते हैं। आज शाम को फिर आएंगे। एनएसई की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अनलिस्टेड है, उसकी बोर्ड मीट है रिजल्ट्स पे और रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस शेयर कंसिडर करेंगे। पर ये जिनके पास होगा उन्हीं के लिए है, हम लोग के लिए सिर्फ सुनने की चीज़ है। लेकिन ठीक है, हर जगह अपडेट चल रहे हैं इसके, तो मैंने कहा मेंशन कर दिया जाए। करेंसी डेरिवेटिव्स, याद रखिए आरबीआई ने इंप्लीमेंट करने की डेट डिफर कर दी थी, तो आज डेडलाइन खत्म हो रही है। सेंट्रल बैंक के डायरेक्टिव थे वही लोग ट्रेड ले सकते हैं जिनके पास बैकिंग हो अंडरलाइंग एक्सपोजर्स की। आज लास्ट डेट है, एडजस्टमेंट सारे प्ले आउट हो जाएंगे। तो ऐसे पिछली बार भी डेडलाइन के बाद ही अनाउंसमेंट आया था कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं डेट को, तो पता नहीं अब पोजीशन बची भी होंगी नहीं बची होंगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पिटिशन इलीगल अरेस्ट को चैलेंज करने की फिर सुनवाई है और यह लाइकली है कि शायद आज ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज वर्सेस जीएसटी डिस्प्यूट की भी हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह इंपॉर्टेंट हो सकती है। फ्राइडे है लेकिन कोई मूवीज रिलीज नहीं हो रही जो मैं मेंशन करूं, तो ओटीटी रिलीज पे आता हूं। शैतान हॉरर फ्लिक अजय देवगन आर माधवन की आज रिलीज हो जाएगी। ये तो देखने लायक होगी। किस पे? नेटफ्लिक्स पे। ओके। और दूसरी वोंका जियो सिनेमास पे आएगी। ये बहुत फेमस थी, ये असल में विली वोंका की स्टोरी है। एक चॉकलेटियर थे, कैसे उन्होंने सारे ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करके दुनिया के बेस्ट चॉकलेटियर बने थे, उसकी स्टोरी। ये भी बहुत फेमस है। वैसे ये जियो सिनेमास पे आएगी। इन सबसे याद आया, ये हीरा मंडी देखी क्या? शुरू करा क्या? शुरू किया मैंने। आज फुल पेज के ऐड छपे हुए हैं हर जगह। 2 दिन से छप रहे हैं। 2.25 एपिसोड मैंने देखे अभी। कैसे ग्रैंड्योर, खूब तगड़ा वगड़ा वाला माहौल। भंसाली स्टाइल, बहुत ही ग्रैंड सेट्स, बहुत ही ग्रैंड, वैसे ही ग्रैंड सिनेमाटोग्राफी, कैमरा वर्क, मतलब आपको देख के लगेगा आप कोई बहुत बड़ी चीज देख रहे हैं। तो चूंकि वो एक्सपेक्टेड भी था। हाँ, इतनी लंबी स्टोरी है ना, देखो ना एक्चुअली मुझे तो लग रहा है इतना पैसा इसमें खर्च किया गया है। इसीलिए नेटफ्लिक्स आता है बुना लिया जाए, छाप छाप के भैया पॉपुलर। पर इसकी पॉपुलैरिटी को इनकैश करने के लिए ऑनलाइन वगैरह वगैरह सब ने अपने अपने हीरा मंडी कलेक्शन वगैरह सब लॉन्च कर दिए। 1.5 लाख रुपए के ये क्या कहते हैं, लहंगे वगैरह है। तो उसमें आप देखोगे ना तो समझ नहीं आएगा कि ये फैशन शो चल रहा है क्या। गजब लग रहा था कि होगा ऐसे ही। खैर, आज बजाज पल्सर NS 400 का लॉन्च है। फ्लिपकार्ट की भी आज से समर सेल शुरू हो रही है। बिग सेविंग्स डे सेल 2024 आज से शुरू होने जा रही है। और आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है भाई। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है। वो तवर अप की सेकंड प्लेट रख दीजिएगा। क्रूड वापस बाउंस बैक कर रहा है $84 के आसपास। वो कल ऐसे 3:30 बजे भी वहीं था, बाकी सब स्क्रीन पर आ जाएगा। चांदी खरीदने का कॉल है जुलाई वायदा 8200 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल के मई वायदा में आप चाहे तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं 6510 के SL के साथ। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया 125 पॉइंट के गैप अप के संकेतों के साथ। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।